हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सभी अच्छे से होंगे। डेली क्लासेज को साथ पढ़ रहे होंगे। जो क्लासेज आपको अपलोड की जाती हैं उनको आप कंटिन्यू देखते होंगे और उनके साथ साथ अपने जो नोट्स है वो प्रिपेयर कर रहे होंगे और उसके साथ ही जो वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर रहे होंगे। ओके बच्चों, तो आज तक हमने जो हमारा 5th चैप्टर चल रहा था लाइव प्रोसेस, उसको हमने पढ़ लिया था। इसकी जो थी हमारी, कहाँ तक पढ़ लिया था कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो किस तरह से कंप्लीट होती है, इसके बारे में हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था। अब देखते हैं बच्चों आज के वीडियो में कि केमिकल जो इक्वेशन होती है फोटोसिंथेसिस की वो क्या होती है। मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में किस तरह की केमिकल इक्वेशन जो है या रिएक्शन जो है वो बनती है। तो देखिए बच्चों, केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में केमिकल इक्वेशन क्या है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया, क्या कहते हैं इसको, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसमें रासायनिक अभिक्रिया किस तरह की होती है। ओके बच्चों, समझ गए। तो देखिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिसिपेट करता है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि CO2 लीव्स, वाटर, मिनरल्स और इनकी प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं या खाना बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, कब, सनलाइट की प्रेजेंस में। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वाटर, जल की उपस्थिति में, सनलाइट मीन्स सूर्य के प्रकाश के साथ उपस्थिति में अभिक्रिया करती है। ग्लूकोज क्या बनाती है बेटा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाती है। क्या बनाती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाती है। देखो, CO2 प्लस H2O सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाता है, इसे ही, और साथ में O2 गैस रिलीज होती है। इसीलिए आपसे कोई पूछे कि यदि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सी गैस प्लांट्स के अंदर इन होती है, कौन सी लेते हैं बच्चों, CO2 गैस। यदि उनके रेस्पिरेशन के बारे में पूछे कि प्लांट्स रेस्पिरेशन में कौन सी जो है गैस इन करते हैं, तो कौन सी गैस इन करते हैं बच्चों, वो जो है O2 गैस इन करते हैं। बट यदि फूड मेकिंग प्रोसेस में पूछा जाए तो उसमें CO2 इन करते हैं, O2 आउट, और रेस्पिरेशन में O2 इन CO2 आउट। जैसे ह्यूमन करता है वैसे ही प्लांट्स भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस O2 इन और CO2 आउट के रूप में करते हैं। देखिए बच्चों, ये इक्वेशन दी हुई है। आप अब हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसके रिगार्डिंग सीखते हैं। देखो इसको कि बैलेंस किस तरह से करेंगे। तो देखिए, इधर काउंट करेंगे, कार्बन 1 है, इधर कार्बन 6 है, इधर देखिएगा बच्चों हाइड्रोजन 12 है, इधर 2 है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, कार्बन इधर 6 है तो इधर हमारा 6 कर देंगे, तो कार्बन बैलेंस हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 हो गए, और इधर ऑक्सीजन हो गया 1, मतलब 13। इधर कितने हैं, 8 हैं। हाइड्रोजन 12 है, इसके आगे हम 6 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे। अब शेष जो है हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने में लगाएंगे। देखिए बच्चों, 12 यहाँ पर ऑक्सीजन है, 6 यहाँ पर ऑक्सीजन है, 12 और 12 और 6 कितने हो गए, 18, मतलब 18 ऑक्सीजन हो गए। इधर काउंट करोगे तो ओनली 6 और 2 8 ऑक्सीजन, कितने हैं, 8। इधर गिनोगे तो 6 और 12 कितने हो गए, 18, और इधर कितने हैं, केवल 8 है। तो कितना लगाओगे इसके आगे आप, इसके आगे लगाएंगे हम 6 लगाओगे 12 हो जाएगा, और 12 और 12 कितना हो गया, 24 और 6 कितना हो गया, बताइए बच्चों, 12 और 66 कितना हो गया, सॉरी, इधर आपका हाइड्रोजन 12 है, इधर कितना है, ओनली बैलेंस केमिकल इक्वेशन को करोगे आप तो 6 CO2 मतलब 12 हो गया, 6 यहाँ से बगैर 18 हो गया, उधर 12 हो गया, तो इसके आगे कितना लगाओगे आप, ओनली 6 2 जा 12 हो गया 18। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है कंप्लीटली बैलेंस हो गई है। ओके, समझ गए। तो इस तरह से इस जो है तुम्हारी रिएक्शन जो है किसकी बच्चों, फोटोसिंथेसिस की या रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की, वो संतुलित की जाती। अब देखिए प्लांट्स के अंदर कैसे होता है बच्चों, उस चैप्टर में जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसके अंदर भी बताया था। अब देखो लीफ के अंदर किस तरह से होती है प्रोसेस, एक जो पेड़ की पत्ती होती है उसके अंदर किस तरह से
पॉसिबल होती है। तो देखो एक इस तरह से हमारी लीफ होती है, इसके अंदर CO2 ऑब्जर्व किया जाता है, सनलाइट ऑब्जर्व की जाती है और उसके बाद ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है और साथ ही साथ जो स्टोर्ड फूड होता है, जो फूड इकट्ठा होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। कैसे होता है? स्टार्च। स्टार्च बाद में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों ग्लूकोज के अंदर। समझ गए? तो इस तरह से लीफ के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इट मीन्स प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। आगे देखिए बच्चों, आपको बताया था कि दोनों मीडियम्स में को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाएगा, तो इस तरह से आपको दोनों मीडियम को ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो देखिए आगे इस तरह से हमारा एक ट्री होता है। ट्री के अंदर ये जो उसके ऊपर वाली लीव्स होती हैं, चारों तरफ लीव्स, वो क्या करती हैं? सनलाइट को ऑब्जर्व करने का और CO2 को ऑब्जर्व करने का वर्क करती हैं, काम करती हैं। और रूट्स जो होती हैं, जड़ें, वो क्या करती हैं बच्चों? H2O और मिनरल्स, इट मीन्स जल व खनिज लवणों को ऑब्जर्व करने का मतलब अवशोषित करने का काम करती हैं। समझ गए? तो इस तरह से एक प्लांट के अंदर ये कहाँ जाते हैं? लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं। उसके बाद लीव्स क्या करती है? फूड प्रिपेयर करती है बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, मतलब पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाया जाता है। उसके बाद अगेन क्या किया जाता है? जो फूड प्रिपेयर हो जाता है उसको प्लांट के प्रत्येक पार्ट तक वापस पहुंचाया जाता है। तो जो इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है बच्चों, वो 2 टाइप्स का होता है, एक तो इनर और एक आउटर। 2 तरह का ट्रांसपोर्टेशन या वहन इसके अंदर होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको आई होप आपको होपफुली प्रकाश संश्लेषण किस तरह से होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा ये था, कौन सा था बच्चों? आपका ट्रॉपिक न्यूट्रिशंस जो था फर्स्ट वाला, समपोषी पोषण जिसको हमने लिखा था, या ऑटोट्रोफ्स न्यूट्रिशन जो स्वपोषी पोषण था, वो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम विषमपोषी पोषण या हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए, चलिए आगे देखिए बच्चों, अब पढ़ेंगे हम हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो देखिए इसको समझिए बच्चों, दोनों मीडियम्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो देखिए पहले हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले समझेंगे। तो देखिए बच्चों, दिस इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, ये न्यूट्रिशन लेने का एक ऐसा तरीका होता है या प्रकार होता है, इन विच ऑर्गेनिज्म, जिसके द्वारा एन ऑर्गेनिज्म, एक जीव, कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, फ्रॉम सिंपल कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड्स के द्वारा, और इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब ऐसा एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर पाता है सिंपल कंपाउंड्स के द्वारा या कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा, बट लेकिन डिपेंड्स ऑन देयर अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड, वो अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर डिपेंड करता है, निर्भर रहता है। वो कौन से जीव कहलाते हैं बच्चों? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशियंस या हेट्रोट्रोपिक एनिमल कहलाते हैं। जैसे नॉन ग्रीन प्लांट, जो प्लांट ग्रीन नहीं होते या विदाउट ग्रीन, जो क्लोरोफिल वाले पिगमेंट वाले ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो क्या नहीं होते हैं बच्चों? वो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते। जैसे कसकुटा, कसकुटा आपने देखा होगा, आसपास के जो पेड़ों पर एक पीले कलर की जो बेल टाइप में रहती है, वो पेड़ों के ऊपर रहती है। कुछ दिनों बाद उसकी ना तो हमें जड़ दिखाई देती है, ना कुछ दिखाई देता है, और कुछ दिनों के बाद वो उस पेड़ को सुखा देती है। इट मीन्स जो कसकुटा, उसको हम आम बोलचाल की भाषा में अमर बेल के नाम से भी जानते हैं। ओके, एक होता है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट क्या होता है बच्चों? ये एक तरह का प्लांट होता है, इसके एक कपनुमा स्ट्रक्चर होती है ऐसी, और ये अपना जो है इस तरह से होता है, ये इसके कपनुमा स्ट्रक्चर होती है, ये अपना फेस जो है इस तरह से खुला रखता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट्स होता है, कीड़ा मकोड़ा इसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो ये इस ढक्कन को क्लोज कर देता है, और क्लोज करने के बाद वो जो जीव है, एनिमल है, वो इसके अंदर अपना जो है वो मर जाता है इसके अंदर, और अपना जो उसके अंदर से जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको ये प्लांट ऑब्जर्व कर लेता है, और ऑब्जर्व करने के बाद ये जो है उस कीड़े को जो अननेसेसरी कंपाउंड के रूप में एक्सट्रैक्शन के द्वारा बॉडी से बाहर रिलीज कर देता है। ओके, आगे देखिए बच्चों, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस आर 3 टाइप्स। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है। कौन सा? स्पाइरोफैटिक न्यूट्रिशन। स्पाइरोफैटिक न्यूट्रिशन मीन्स होता है बेटा ऐसे एनिमल्स या ऐसे जो जीव होते हैं जो क्या है, मरे हुए, मतलब डेड सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। डेड सेल्स किसके ऊपर रहते हैं?
डेड सेल्स के ऊपर डिपेंड जो रहते हैं, मरे हुए जीवों के ऊपर, वो क्या कहलाते हैं? आपके स्पायरोफेटिक न्यूट्रिशंस होते हैं। पैरासाइट न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? पैरासाइट मीन्स होता है बच्चों परजीवी, मतलब ऐसे एनिमल जो अदर एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। क्या है? अदर एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके पैरासाइट्स कहलाते हैं। और होलोजोइक होता है बच्चों आपका परपोषी पोषण। परपोषी मतलब पराये जीव पर अपने पोषण के लिए डिपेंड रहने वाले जीव भी क्या होते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशंस कहलाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो न्यूट्रिशियंस दो एनिमल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, स्पायरोफेटिक, पैरासाइट्स और होलोजोइक। इसके अकॉर्डिंग भी आगे हम पढ़ेंगे कि विषम पोषी पोषण के जीव जो होते हैं एनिमल्स, वो 3 टाइप्स के होते हैं। हर्बीवोरस पढ़ेंगे, कार्निवोरस पढ़ोगे और ओमनीवोरस, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आपको आई होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो है स्पायरोफेटिक न्यूट्रिशंस कैसे होते हैं, पैरासाइट्स कैसे होते हैं और होलोजोइक कैसे होते हैं। अब देखिए बच्चों, हिंदी में समझा देते हैं एक बार आपके लिए। तो देखिए, विषम पोषी पोषण कहते हैं इसको हिंदी में। ये पोषण की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऐसे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों पर निर्भर रहकर करते हैं, मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों पर डिपेंडेंट रह के करते हैं, जिनमें से जो क्या करते, सॉरी बेटा, जो जीव क्या करते हैं, साधारण यौगिकों और अकार्बनिक कंपाउंड्स के द्वारा अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, अर्थात वे जीव जो अन्य जीवों पर डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भरता दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? विषम पोषी पोषण वाले जीव कहलाते हैं, या ऐसा पोषण विषम पोषी पोषण कहलाता है। जैसे देखो, बिना हरे रंग के पौधे, इसके अलावा अमरबेल, पिक्चर प्लांट, अभी जो बताया था आपको पिक्चर प्लांट वैसा होता है। इसके साथ ही और कई सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे एनिमल्स लॉयन हो गया, बियर हो गया, ये क्या करते हैं? अदर प्लांट्स पर या अदर एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें ही हम विषम पोषी जीव कहते हैं, और पोषण जो करते हैं उनको विषम पोषी पोषण कहते हैं। अभी पढ़ा था हमने विषम पोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। पहला मृतजीवी, मरे हुए जीवों से पोषण प्राप्त करने वाले मृतजीवी कहलाते हैं बच्चों। और पराये जीवों पर परजीवी, परपोषी मतलब अन्य जीवों से पोषण प्राप्त करने वाले परपोषी पोषण कहलाता है। आई होप आपको विषम पोषी पोषण जो है और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन और इसके अलावा पहले जो पढ़ा था हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, जो एनिमल्स होते हैं उनको किस तरह से डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिशंस। उनके पोषण के अनुसार जीवों को किस तरह से अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। ओके, देखिए आगे देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशंस इन एनिमल। एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो किस टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है और कैसा होता है। ओके, तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं बच्चों? हेट्रोट्रोपिक टाइप के होते हैं। तो हेट्रोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन होता है वो उसके अकॉर्डिंग जो एनिमल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ हम उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप। सभी एनिमल हमने पढ़ा था क्या होते हैं बच्चों? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब विषम पोषी होते हैं। बिकॉज दे आर डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल। क्योंकि वो जो सभी एनिमल्स होते हैं वो या तो किसी पेड़ या पौधे पर, मतलब किसी प्लांट पर डिपेंडेंट रहते हैं, या फिर किसी एनिमल पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन प्लांट से जैसे हम स्पिनिच वगैरह खाते हैं, पालक, लेडी फिंगर, भिंडी वगैरह खाते हैं, तो किस पर? प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन कुछ जो क्या होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मीट खाते हैं, मटन, बर्गर, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो वो किस पर डिपेंडेंट रहते हैं बच्चों? एनिमल्स पर। तो इस तरह से हेट्रोट्रोप्स एनिमल जो होते हैं वो अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, देखिए इसके अकॉर्डिंग जो हेट्रोट्रोप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, हेट्रोट्रोप्स आर 3 टाइप्स। हर्बीवोरस मीन्स वो एनिमल्स या विच एनिमल्स जो ओनली प्लांट से प्रोड्यूस जो थिंग्स होती हैं उनको खाते हैं, जैसे सब्जियां हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, इन फ्रूट्स हो गए, इनको खाने वाले सारे कौन से कहलाते हैं बच्चों? हर्बीवोरस कहलाते हैं। दूसरा होता है कार्निवोरस। कार्निवोरस वो होते हैं जो मांस खाते हैं, मतलब मीट खाने वाले सभी जो एनिमल्स होते हैं वो कार्निवोरस कहलाते हैं। और लास्ट होता है आपका ओमनीवोरस। ओमनीवोरस होते हैं बच्चों जो प्लांट्स से जो प्रोड्यूस होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके अलावा
एनिमल से जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको सभी को खाते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं बच्चों? ओमनीवोरस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओमनीवोरस। आगे देखिए, न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स टाइप्स, मतलब जो न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स होते हैं उनको 2 टाइप से डिवाइड करते हैं हम। फर्स्ट देखिए बच्चों, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरह से अपना न्यूट्रिशंस करते हैं। तो जैसे अमीबा हो गया आपका, पैरामीशियम हो गया, तो ये जो सेल्स होती हैं या ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना जो न्यूट्रिशंस किस तरह से प्रॉपर टेकिंग करते हैं, लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके। सेकंड होता है आपका न्यूट्रिशन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कई सारी सेल्स होती है। मल्टी का मतलब बहुत सारी सेल्स जो होती हैं, मैनी सेल्स के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी किस तरह से अपने भोजन ग्रहण करते हैं या न्यूट्रिशंस लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं फूड को, वो सारी प्रोसेस हम कंटिन्यू आगे पढ़ेंगे। ओके। तो देखिए बच्चों, अब हिंदी मीडियम में समझ लेते हैं एक बार। जंतुओं में पोषण। तो सभी जंतु विषमपोषी होते हैं क्योंकि वे सभी अन्य जीवों व पौधों पर निर्भर रहते हैं। अर्थात ऐसे सभी जंतु क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं, मतलब अन्य चीज़ों पर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन कुछ इसलिए क्यों क्या होते हैं ये? क्योंकि ये पौधों और जीवों पर निर्भरता दर्शाते, इसीलिए इनको हम विषमपोषी कहते हैं। अब विषमपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। शाकाहारी, केवल हरी सब्जियां खाने वाले। मांसाहारी, केवल मांस खाने वाले। सर्वाहारी, मांस और हरी सब्जियां दोनों खाने वाले होते हैं। और जंतुओं में जो पोषण के प्रकार अभी हमने पढ़ा था बच्चों, तो एक कोशिकीय जीवों में पोषण पढ़ेंगे आगे, और बहुकोशिकीय जीवों में पोषण के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। ओके। तो आपको अच्छे से जो हेट्रोट्रॉप्स न्यूट्रिशन है या विषमपोषी पोषण है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कल की क्लास में हम ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और आगे का जो है आपका चैप्टर वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास। अब आप सभी आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। यदि इसके बावजूद किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है या कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस चीज़ का समाधान पा सकता है। और यदि किसी भी बच्चे को मैथमेटिक्स की वीडियोज़ में या फिर हमारी जो बेसिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें भी कोई इश्यू आता है तो उस वीडियो को पिन अप करके कमेंट बॉक्स में मैसेज करें या फिर कमेंट करें और साथ ही साथ उसका समाधान किया जाएगा। थैंक यू। कल की क्लास में मिलते हैं। बाय।